फिल्म की शुरुआत में दो जेनेटिक इंजीनियर्स आते हैं। ये दोनों पति पत्नी होते हैं। पति का नाम क्लाइव और पत्नी का नाम एल्सा होता है। असल में दोनों ही जेनेटिक इंजीनियर थे, ऐसे वैज्ञानिक जो अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर नए जीव बना सकते थे। इनका काम था किसी भी दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव बनाना। वे एक फार्मा कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लाइव और एल्सा का असली काम था दो जानवरों के डीएनए को मिलाना जिससे एक नया जीव बनाया जाए। फिर उस जीव के प्रोटीन से अलग अलग बीमारियों की दवा बनाई जाती थी। हाल ही में उन्होंने एक नया जीव बनाया था जो देखने में अनोखा और मेल था। इससे पहले भी वे ऐसा ही एक जीव बना चुके थे जो मादा फीमेल थी। अब उन्होंने इन दोनों जीवों को आमने सामने लाया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर खुशी जताई जिससे साफ था कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। इस सफलता से उत्साहित होकर वे कंपनी की हेड के पास जाते हैं और बताते हैं, हमने कई जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव बनाया है। इसके प्रोटीन से हम कई बीमारियों की दवा बना सकते हैं। साथ ही हमने एक नई तकनीक भी खोजी है जिससे हम इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर एक हाइब्रिड बना सकते हैं। कंपनी की हेड कहती है, तुम्हारे अब तक के एक्सपेरिमेंट से हम संतुष्ट हैं, लेकिन इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाने के प्रोजेक्ट को फिलहाल मंजूरी नहीं दी जा सकती। अभी हमारा ध्यान सिर्फ दवाइयाँ बनाने पर रहेगा। क्लाइव और एल्सा को ये सुनकर झटका लगता है। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने ये रिसर्च नहीं की तो कोई और कर लेगा, पर कंपनी हेड उन्हें मना कर देती है और कहती है, पहले हम दवाइयों का बाजार बनाएंगे, फिर इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे। क्लाइव और एल्सा इस फैसले से निराश हो जाते हैं। वे सिर्फ दवाइयाँ बनाने के लिए कंपनी में नहीं आए थे, वे रिसर्च करना चाहते थे। इसलिए वे तय करते हैं कि वे अपना एक्सपेरिमेंट चोरी छिपे जारी रखेंगे। अब उन्हें एक महिला के डीएनए की जरूरत थी। एल्सा कहीं से एक महिला का डीएनए ले आती है और क्लाइव को देती है। क्लाइव पूछता है, ये डीएनए किसका है? एल्सा जवाब देती है, किसी अजनबी का। वे इस डीएनए को अपने बनाए गए जीव के डीएनए के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं, पर बार बार असफल होते हैं। इससे वे दोनों परेशान हो जाते हैं। एक दिन एल्सा फिर से एक नया डीएनए लाती है और कहती है, ये परफेक्ट है, अब हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस बार उनके प्रयास सफल होते हैं। इंसान और जानवर के डीएनए एक दूसरे में घुलने लगते हैं। अब उनके पास एक बिल्कुल नया और अनोखा डीएनए था। क्लाइव को अब ये रिसर्च जारी रखने में डर लगने लगता है क्योंकि ये अवैध था, पर एल्सा अड़ जाती है। वो इस प्रयोग को पूरा करना चाहती थी। वो डीएनए लेकर लैब में चली जाती है जहाँ एक खास मशीन थी। इस मशीन में डीएनए डालने के बाद उससे जीव पैदा होते थे, यानी इस मशीन में कोई भी जीव विकसित हो सकता था। एल्सा बिना सोचे समझे उस मशीन में डीएनए डाल देती है और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्लाइव एल्सा को चेतावनी देता है, जो हम कर रहे हैं वो गैरकानूनी है। किसी को बनाना और फिर मार देना ये सही नहीं है। लेकिन एल्सा जवाब देती है, हर दिन इस दुनिया में कितने ही लोग मरते हैं। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट से किसी की जान बच सकती है तो हमें इसे जारी रखना चाहिए। ये सुनकर क्लाइव मान जाता है और वे अपना प्रयोग जारी रखते हैं। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि जिस बच्चे को धीरे धीरे विकसित होना था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वे समझ जाते हैं कि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन शाम होते ही लैब का अलार्म बजने लगता है। वे दौड़कर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा पूरी तरह विकसित हो चुका है, यानी अब वो मशीन से बाहर आने के लिए तैयार था। वे उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन उसकी शक्ल काफी अजीब होती है। क्लाइव तुरंत उसे खत्म करना चाहता है। एल्सा रोकते हुए कहती है, हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमने एक परफेक्ट जीव बनाया हो। लेकिन क्लाइव एल्सा की बात से सहमत नहीं होता। दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ वो जीव रखा गया था, क्योंकि वे उसे खत्म करना चाहते थे। मगर वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो पहले ही मर चुका है। क्लाइव वहाँ से चला जाता है, लेकिन एल्सा कहती है अब कोई खतरा नहीं है। फिर वो उस बॉक्स को खोलती है और चेक करती है, लेकिन वहाँ न तो कोई बच्चा होता है और न ही कोई जीव, सिर्फ एक खाली त्वचा पड़ी होती है। यानी वो जीव अपनी पुरानी त्वचा से बाहर निकल चुका था और अब लैब के अंदर कहीं था। फिर अचानक वो रहस्यमयी जीव दिखता है जिसके 2 पैर होते हैं। क्लाइव उस पर नजर डालते ही घबरा जाता है और कहता है, एल्सा तुरंत बाहर आओ, मैं जहरीली गैस छोड़ रहा हूँ। लेकिन एल्सा उसकी बात नहीं मानती और उस जीव से कहती है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, डरो मत। ये सुनकर वो रहस्यमयी जीव बिना किसी डर के एल्सा के पास आ जाता है। तभी क्लाइव चुपके से पीछे से एक रॉड लेकर वहाँ पहुँचता है। ये देखते ही वो जीव गुस्से से भर जाता है। फिर क्लाइव और एल्सा वहाँ से भाग जाते हैं। क्लाइव गुस्से में कहता है, मैं इस पर जहरीली गैस छोड़ रहा हूँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन एल्सा उसे रोकते हुए कहती है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए, बस बेहोश करना चाहिए। मैं इसे और समझना चाहती हूँ।
वे उस जीव को बेहोश कर देते हैं और उस पर रिसर्च शुरू करते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये जीव वास्तव में एक मादा है जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी और एक समय आएगा जब ये पूरी तरह विकसित होकर मर जाएगी। यानी इसकी उम्र बहुत कम थी। धीरे धीरे उसके हाथ पैर और दिमाग विकसित होने लगते हैं और एल्सा का इस जीव से भावनात्मक लगाव बढ़ने लगता है। वो उसे खाना खिलाती है और अलग अलग चीजें सिखाने लगती है। एक दिन एल्सा उसे कुछ अक्षरों के खिलौने देती है और कहती है, इन्हें इस तरह से लगाओ कि मेरा नाम लिखाए। लेकिन वो जीव अक्षरों को इस तरह जमाता है कि नर्ड लिखा आता है। दरअसल ये उस कंपनी का नाम था क्योंकि उसने एल्सा की शर्ट पर ये शब्द देखा था। ये देखकर एल्सा बहुत उत्साहित हो जाती है क्योंकि अब वो जीव चीजों को समझने लगा था। इसी दौरान क्लाइव वहाँ आता है जिसे ये जीव कभी पसंद नहीं था। वो गुस्से में पूछता है, इसे बाहर कौन लाया? इसे अंदर रखो और इसकी पूंछ भी ढक दो। असल में उस जीव की एक लंबी पूंछ थी। एल्सा झुंझलाकर कहती है, इसे जानवर मत कहो। क्लाइव जवाब देता है, तो फिर इसे क्या कहूँ? एल्सा मुस्कुराकर कहती है, इसे ड्रेन कहो क्योंकि इसने अभी नर्ड लिखा है और नर्ड को उल्टा करो तो ड्रेन बनता है। कुछ समय बाद क्लाइव का भाई भी ड्रेन को देख लेता है और उसकी सच्चाई उसके सामने आ जाती है। अब वे ड्रेन को वहाँ नहीं रख सकते थे, इसलिए वे उसे एक फार्म हाउस में भेज देते हैं। अब वो समय आ गया था जब क्लाइव और एल्सा को कंपनी के हेड के सामने अपनी रिसर्च पेश करनी थी। ये प्रेजेंटेशन उन जीवों पर थी जिन्हें उन्होंने पहले बनाया था। जब वे दोनों जीवों को कंपनी के हेड के सामने लाते हैं तो अचानक वे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में दोनों ही मारे जाते हैं। क्लाइव और एल्सा ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। वे इस लड़ाई के पीछे का कारण खोजने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि मादा जीव ने अपना लिंग बदल लिया था और वो नर बन चुकी थी क्योंकि उस जीव में ऐसे जानवर का डीएनए था जो अपना लिंग बदल सकता था। लेकिन क्लाइव और एल्सा इसे पहले पहचान नहीं पाए क्योंकि वे अपनी दूसरी रिसर्च यानी ड्रेन में व्यस्त थे और उन्होंने बाकी जीवों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अब तक ड्रेन काफी बड़ा हो चुका था। एल्सा उसे अपना बच्चा मानने लगी थी। वो उसे प्यार से हर चीज सिखाने लगी थी। एक दिन ड्रेन जंगल की तरफ भाग जाता है। जब क्लाइव और एल्सा उसे ढूंढने जाते हैं तो वे देखते हैं कि ड्रेन ने एक खरगोश को मार दिया है और उसे खा रहा है। ये देखकर वे घबरा जाते हैं और उसे वापस घर ले आते हैं। घर पर एल्सा उसे खाना देती है लेकिन ड्रेन खाने से मना कर देता है। फिर वो बिना बोले अपने खिलौनों से टीडियस शब्द बनाता है, यानी वो ये कहना चाहता था कि मुझे यहाँ बहुत बोरियत हो रही है। इसके बाद ड्रेन अचानक छत तोड़कर ऊपर उड़ने लगता है। एल्सा और क्लाइव उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि ड्रेन के पंख निकल आए हैं और वो उड़ने ही वाला था। क्लाइव चिल्लाता है, रुको, हमें तुमसे लगाव है, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर ड्रेन के पंख वापस अंदर चले जाते हैं। अब ड्रेन पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। वो अब अच्छे और बुरे की पहचान करने लगा था। एक दिन ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है लेकिन एल्सा फौरन उसे उससे दूर कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ड्रेन उसे मार न दे। समय के साथ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ड्रेन अब क्लाइव में दिलचस्पी लेने लगा था। फिर क्लाइव को एक और बड़ा राज पता चलता है। ड्रेन में जो इंसानी डीएनए डाला गया था वो किसी और का नहीं बल्कि एल्सा का था। ये जानकर क्लाइव गुस्से में आ जाता है। वो एल्सा से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एल्सा का ड्रेन के लिए प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगा था, इसलिए वो ड्रेन को वही बिल्ली दे देती है जिससे पहले उसने उसे दूर किया था। लेकिन ड्रेन अपनी नुकीली पूंछ से उस बिल्ली को मार डालता है। ये देखकर एल्सा गुस्से से पागल हो जाती है। वो ड्रेन को थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाते ही ड्रेन गुस्से में एल्सा पर झपट पड़ता है। फिर वो एल्सा की गर्दन से चाबी खींचता है, दरवाजा खोलता है और वहाँ से भाग जाता है। अब ड्रेन के रहस्यमयी सच धीरे धीरे खुलने लगे थे। फिर ये भी पता चलता है कि एल्सा ने उस प्रोटीन को निकालने में सफलता पाली थी जिसका काम उसे कंपनी ने सौंपा था। एक दिन क्लाइव अपने लैपटॉप पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो ये ढूंढ रहा था कि ड्रेन अभी कहाँ है। वो देखता है कि ड्रेन इस समय पानी में है। अब क्लाइव भी ड्रेन में दिलचस्पी लेने लगा था। वो अपने लैपटॉप स्क्रीन को छूता है और दूसरी तरफ ड्रेन भी कैमरे को छूता है। इसका मतलब ये था कि ड्रेन को पता था कि क्लाइव उसे देख रहा है। ये देखकर क्लाइव हैरान रह जाता है। फिर दिखाया जाता है कि क्लाइव फार्म हाउस में पहुंच जाता है जहां ड्रेन को रखा गया था। इस बार क्लाइव अकेले आया था बिना एल्सा के। वो ड्रेन को बुलाता है लेकिन उसे ड्रेन कहीं नजर नहीं आता। क्लाइव पीछे मुड़ता है और देखता है कि ड्रेन उसके पीछे खड़ा है। फिर ड्रेन धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हारे लिए एहसास है। क्लाइव चौंक जाता है और कहता है, नहीं, ये गलत है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब क्लाइव के दिल में भी ड्रेन के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी थी जिन्हें वो चाह कर भी
भी छिपा नहीं पा रहा था। तभी एल्सा वहाँ आ जाती है। वो ये देखकर सन्न रह जाती है और घृणा महसूस करती है। गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। ड्रेन की नुकीली पूंछ किसी के लिए भी खतरा बन सकती थी, इसलिए एल्सा उसका पूंछ काट देती है। लेकिन ऐसा करते हुए वो बहुत दुखी महसूस करती है। अब दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें इस जीव को बनाना ही नहीं चाहिए था। एल्सा कहती है, मैंने वो प्रोटीन बना लिया है जिसकी कंपनी को जरूरत थी, और ये प्रोटीन ड्रेन के शरीर में बड़ी मात्रा में मौजूद है। अब वे दोनों ड्रेन को खत्म करने की योजना बनाते हैं, लेकिन जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ड्रेन पहले ही मरने की कगार पर था, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि उसकी उम्र बहुत कम थी। कुछ ही देर में ड्रेन मर जाता है। वे पास के इलाके में उसे दफना देते हैं। दफनाने के बाद क्लाइव का भाई वहाँ आता है। उसके साथ कंपनी का एक और कर्मचारी भी था, क्योंकि क्लाइव का भाई भी उसी कंपनी में काम करता था। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम दोनों ने एक ऐसा जीव बनाया है जो इंसानों जैसा दिखता है, क्योंकि जिस प्रोटीन को तुमने कंपनी को दिया है उसमें इंसानी डीएनए भी मिला है। अब मैं तुम्हारे बनाए जीव को देखना चाहता हूँ। क्लाइव और एल्सा जवाब देते हैं, वो मर चुका है, हमने उसे दफना भी दिया है। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है। आवाज उसी जगह से आ रही थी जहाँ उन्होंने ड्रेन को दफन किया था। वे घबराकर वहाँ दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि ड्रेन की कब्र खाली थी। वो अब कब्र से बाहर निकल चुका था और छत पर खड़ा था। मतलब ड्रेन फिर से जीवित हो गया था। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक दिख रहा था। उसके पंख पूरी तरह विकसित हो चुके थे और उसकी पूंछ भी दोबारा उगाई थी। फिर अचानक ड्रेन उन पर हमला कर देता है। वो क्लाइव के भाई और उसके साथ आए कर्मचारी को मार डालता है और क्लाइव बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद ड्रेन एल्सा की ओर बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। ड्रेन ने अपना लिंग बदल लिया था, क्योंकि उसमें ऐसे जानवर का डीएनए था जो अपना लिंग बदल सकता था। अब ड्रेन नर बन चुका था। अब वो एल्सा के पास एक नर बनकर आया था, लेकिन तभी क्लाइव पीछे से आता है और एक लकड़ी का टुकड़ा ड्रेन के शरीर में घूम देता है। ड्रेन घायल हो जाता है और एल्सा को छोड़ देता है, लेकिन इसके बाद ड्रेन लकड़ी को निकालकर क्लाइव पर हमला कर देता है। एल्सा जल्दी से एक पत्थर उठाती है और ड्रेन पर दे मारती है। फिर वो दूसरा पत्थर उठाती है और मारने ही वाली थी कि अचानक रुक जाती है। वो सोचने लगती है, हम उसी जीव को मार रहे हैं जिसे हमने खुद बनाया था। इसके अंदर मेरा डीएनए भी है। लेकिन तभी ड्रेन मौका पाकर अपनी पूंछ से क्लाइव को मार डालता है। एल्सा ये देखकर दहशत में आ जाती है। गुस्से में वो एक बड़ा पत्थर उठाकर ड्रेन पर फेंक देती है और आखिरकार ड्रेन मर जाता है। इसके बाद एल्सा और कंपनी के हेड को दिखाया जाता है। अब एल्सा गर्भवती थी और ये बच्चा ड्रेन का था, क्योंकि ड्रेन ने अपना लिंग बदलकर एल्सा के साथ संबंध बनाया था। कंपनी का हेड कहता है, तुम्हारे दिए हुए प्रोटीन से कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। अब कंपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है और तुम्हारे गर्भ में पल रहा ये बच्चा हमारी रिसर्च का अगला कदम होगा। अब तक एल्सा ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ सहा था। अपने पति को खो दिया, खुद को खतरे में डाला, इसलिए कंपनी उसे एक बड़ी रकम देती है। लेकिन एक जेनेटिक इंजीनियर होने के नाते अब एल्सा को इस रिसर्च को आगे बढ़ाना ही था। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार वीडियो बना सकूं।